अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान। आज हम मिलर एंड हार्ले का तीसरा चैप्टर कवर करेंगे। जो चैप्टर थर्ड है वो है सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। मैं हमेशा की तरह ये बताता चलूँ कि अगर मैं कहीं से मिस्टेक करूँ या कोई चीज़ गलत मैं बताऊँ तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बतानी है। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे कमेंट्स में सजेशंस दी और कुछ पॉइंट्स बताए। आप लोगों का मैं बहुत बेहद एहतराम करता हूँ। इस तरह से अपनी सजेशन दें ताकि मैं अपने चैनल को बेहतर से बेहतर बना सकूँ। Question was is eukaryote cell do not have a centriole, DNA, cytoskeleton and cell wall. The possible right option is a cell wall. 2. All eukaryotic cells have three basic parts. Which of the following is not a basic part of a typical eukaryotic cell? Option A is a nucleus, B is cytoplasm, C plasma membrane and D is a nucleus. So option A is a nucleus is a right option. Question 3. Which of the following is not a function of cell glycocolex? Transport, cell to cell recognition, behavior recognition. तो जो सेल ग्लाइकोकलेक्स होता है ऑटोमेटिकली बात है, जो लास्ट वाले थ्री हैं सेल टू सेल रिकग्निशन भी करता है, बिहेवियर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो पॉसिबल ऑप्शन है जो ये इसका फंक्शन नहीं है वो ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में किसी किस्म का कोई फंक्शन प्ले नहीं करता। क्वेश्चन 4. The ability of plasma membrane to let some substances in and keep other out is called homeostasis, selective permeability, facilitated diffusion and osmosis. तो इनमें से जो आप लोगों को पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हम उसको कहते हैं जी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन है। मीन किसी सब्सटेंस कुछ चीज़ों को आसानी से गुजरने देती है अपने अंदर से और कुछ चीज़ों को आसानी से नहीं गुजरने देती। सो इसको हम कहेंगे जो राइट ऑप्शन है एबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू लेट सब सब्सटेंस इन एंड कीप अदर आउट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्वेश्चन 5 इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्शन ए इज सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन डी इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो राइट ऑप्शन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो टाइप की ट्रांसपोर्ट होती है मोस्टली, एक्टिव एंड पैसिव। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन 6 is that the bulk movement of material into a cell by the formation of vesicle is called simple diffusion, facilitated diffusion, endocytosis and osmosis. So the right option is endocytosis. The bulk movement of material into cell जो होता है वो endocytosis का process होता है। Question 7 is if the hydrostatic pressure is used to move a molecule through a membrane, this is termed as question A is a filtration, osmosis, active transport, endocytosis. तो सब लोगों को पता है जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है वो तब ही होता है एनिमल बॉडी में जब एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई होता है। तो द राइट ऑप्शन इज फिल्ट्रेशन। Question 8 is that dash or the non-membrane bond structure that are the site for protein synthesis. तो आप नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर में कंफ्यूज ना हो, आप सिंपली ये सोचते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है। तो राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सो एक और बात याद कर लें जी, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है और ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर हैं। तो आप दो क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। तो राइट ऑप्शन इज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर दैट आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। Which of the following organelles function in the degradation of materials? Option A lysosomes, option B ribosomes, option C vesicles, option C macrofilaments. So the right option is the lysosomes. Lysosomes are the organelles that are function in the digestion of material. Option A correct option है आंसर क्वेश्चन 9 का। Question 10. Which of the following is not found within mitochondrion? DNA, matrix, cisternae, RNA. तो आप लोगों को पता है डीएनए की अगर हम बात करें तो एक न्यूक्लियर डीएनए होता है, न्यूक्लियस में होता है, और एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मोस्टली हम आइडेंटिफिकेशन पर्पज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बार कोडिंग में यूज़ करते हैं, ये एक अलग से टॉपिक है।
मैट्रिक्स सिस्टर्नी ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। तो पीछे बचता है ऑप्शन डी आरएनए। तो सिंपली सी बात है, जो आरएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें जो पॉसिबल ऑप्शन लग रहा है वो हमें आरएनए लग रहा है। क्वेश्चन 11 देखता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन 11 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल? मैक्रोट्यूब्यूल्स, मैक्रोफिलामेंट्स, सी इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड डी सीलिया। सो साइटोस्केलेटन जो होता है, आप लोगों ने इसकी अगर टाइप्स पढ़ी हो, मैक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तो ऑटोमेटिकली बातें होता है। तो इसमें से जो पॉसिबल आंसर है वो है डी सीलिया। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन 12 जो है वो है द सेंट्रियोल्स अराइज फ्रॉम द, ऑप्शन इज मैक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, माइक्रोफिलामेंट ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, बेसल बॉडी, न्यूक्लियर एनवेलप। तो आप सब लोग जानते होंगे, मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि ये मेरे एमसीक्यूज करने से पहले आप लोगों ने इस चैप्टर को एक दफ़ा अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है ताकि एमसीक्यूज करने में आसानी हो। तो जो राइट ऑप्शन है वो है मैक्रोट्यूब्यूल organizing center. The centriole arise from the macrotubule organizing center. 13. The type of connective tissue that store lipid is called, option A adipose tissue, B blood tissue, C epithelial tissue, D storage tissue. So the right option is adipose tissue. Adipose tissue are the type of tissues, connective tissues that store the lipids. Question 4. Cell involved in the protection, support and nourishment within the nervous system are called neurons. Glial cells, impulse conducting cells और nerve cell. तो न्यूरॉन्स ही होते हैं। न्यूरॉन आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जितने भी होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। 15 में आर द फंक्शन डैश और द फंक्शन यूनिट ऑफ एनिमल बॉडी, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम। यहाँ पे ऑर्गन को हाईलाइट किया गया है लेकिन ऑर्गन नहीं है। डैश आर द फंक्शन यूनिट ऑफ एनिमल बॉडी, जो सेल्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनिमल बॉडी। तो ऑप्शन ए इज आर राइट ऑप्शन। मैं इसको कर लेता हूँ हाईलाइट ताकि Question 16. The highest level or organization in an animal body is the dash level, cell, tissue, organ or organism. So the highest level है organization है animal body में, उसको organismic level कहते हैं, organismic level. And the next is all of the following type of connective tissues except blood, bone, nervous, cartilage। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की हैं, ब्लड भी, बोन भी, कार्टिलेज भी। दो अगर इनमें से नहीं है वो है नर्वस। नर्वस एक डिफरेंट चीज़ है नर्वस सिस्टम की, इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। हार्ट इज द गुड एग्जांपल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तो ये ट्रू फॉल्स हैं 18। हार्ट इज द गुड एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, दिस इज अ फॉल्स। एक्चुअली हार्ट एक ऑर्गन नहीं है। हार्ट में जो हार्ट एक ऑर्गन का पार्ट है और ऑर्गन सिस्टम क्या है वो जो ऑर्गन सिस्टम है उसके अगर एग्जांपल देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट भी होता है, आर्टरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं, कैपिलरीज भी होती हैं। और अगर ह्यूमन की बात करें, मैं आप लोगों को एक और भी जनरल नॉलेज भी बताता चलूँ। ह्यूमन में 11 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। हार्ट ऑर्गन नहीं है, हार्ट बेसिकली ऑर्गन का पार्ट है, ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है। ऑर्गन सिस्टम क्या हो सकता है, जिस तरह से यहाँ इसका है सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है और हार्ट उसका पार्ट है। उसके अलावा वेन्स भी हैं, कैपिलरीज भी हैं, उसके डिफरेंट पार्ट हैं। और ह्यूमन में 11 डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 19. इंटरकैलेटेड डिस्क्स वुड बी फाउंड इन स्मूथ मसल। इंटरकैलेटेड डिस्क ट्रू है या फॉल्स है? ऑटोमेटिकली फॉल्स है। जो इंटरकैलेटेड डिस्क्स हैं, intercalated discs basically are unique structural formation found between myocardial cell of heart and they help to bond cardial muscle together। ये जो कार्डियल मायोकार्डियल सेल्स होते हैं दिल के अंदर, ये उसमें पाए जाते हैं और ये जो कार्डियल सेल्स होते हैं उसको आपस में
जोड़े रखते हैं। Question 20 is collagenous fiber would be formed if fibrocartilage. That is true. You know that a simple squamous epithelium is found in the air sacs of lung. This is also true. Question 22. Stratified squamous epithelium is found on the surface of skin. सब लोग जानते हैं, दिस इज ट्रू, कोई मुश्किल नहीं है। एक मैंने खुद से छोड़ा हुआ है 23rd कि बोथ सीलियन फ्लैजेला फंक्शन इन द मूवमेंट, इज ट्रू और फॉल्स। तो आप लोगों को पता है फ्लैजेला जो होते हैं और सीलिया ये किस में काम आते हैं? मोस्टली जो सीली हैं ये इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, और फ्लैजेला होते हैं बहुत से यूकैरियोटिक सेल्स में, ये गेमेट्स के अंदर होते हैं। अगर हम यहाँ प्रोटोजोआ, फैलम प्रोटोजोआ आपको पता है, प्रोटोजोआन सॉरी फैलम कह दिया मैंने, प्रोटोजोआन्स को अगर हम देखें तो उसमें से जो इनके सीलिया होते हैं जिनमें उनको सीलियोफोरा कहते हैं, और जिनके ऊपर फ्लैजेला होते हैं उनको मेस्टिकोफोरा कहते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बात याद रखनी है कि सीलियोफोरा एंड मेस्टिकोफोरा में क्या फ़र्क है। सीलियोफोरा में सीलिया होते हैं, मेस्टिकोफोरा में फ्लैजेला होते हैं। दीज आर द पोरिट्रॉन, फैलम, सीलियोफोरा एंड these different। And 24 is the nucleus envelope separate the nucleus from the plasma membrane. You know this is the also false, and Golgi apparatus consists of stalks of the cisternae. This is also true। Golgi apparatus में cisternae के stalks होते हैं और वो मिलकर Golgi apparatus बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा क्विज बड़ा अच्छा लगा होगा। आपके रिस्पांस का मैं वेट करूँगा, कमेंट्स में आके अपने रिस्पांस ज़रूर बताइएगा। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो होगी चैप्टर 4 एनर्जी एंड एंजाइम, लाइफ ड्राइविंग एंड कंट्रोलिंग फोर्सेस।